से पहले प्रियजनों से वियोग कराता हूं और धन का अपहरण कर लेता हूं और किसी का भी किसी योग्य न रखकर, किसी काम लायक न रखकर उसे ऐसा कर देता हूं कि सिर्फ मेरा ही भरोसा, मेरा ही आश्रय। तो एक शब्द में कहा, उसका सर्वनाश कर देता हूं। आओ होली खेलो। सर्वनाश की होली खेलना हो तो श्री कृष्ण से प्यार करना। डर गए ना? डरना मत। सर्वनाश का मतलब है तुम्हारी मृत्यु का नाश, तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर विकार का नाश और सच्चिदानंद स्थिति में। ऐसा नहीं है कि सबके धन का अपहरण कर ले। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, वृषभानु जी, नंद बाबा, बड़े बड़े महाभागवती हैं जिनके आंगन में भगवान घुटने के बल खेल रहे। कभी कभी भक्तों की अनेक जन्मों के संस्कार को भस्म करते हुए माया समेट लेते हैं। यही माया है, मैं और मोर तोड़ते माया। तो यहां कह रहे हैं, जो अपनी वस्तु मानकर दान करता है उसे करोड़ गुना बढ़। ये अच्छा लगता है नहीं? ये अच्छा लगता है। एक देव करोड़ भंजाओ। और दूसरा है, आपकी वस्तु आपको समर्पित, वो सीधे आपको प्राप्त करेगा, प्रभु को, अनंत काल तक के लिए महान वैभव संपन्न, सुख संपन्न प्रभु के समीप। जो हमारे प्रीतम है, जिनके हम अंश है, वास्तविक जो हमारे संबंधी है। ये तो सब संबंध का नाटक है, वास्तविक सत्य संबंध हमारा प्रभु से है। तो श्रीपाद कह बहुत सुंदर उपाय बता रहे। साधु सकनो से, यदि तुम ऐसा कर सको, संपूर्ण संसार स्वाप्निक है, इसका त्याग कर प्रिया प्रीतम का ध्यान करो। बोले बड़ा कठिन, कैसे करूं? बोले आओ वृंदावन रसिकों का संग करो, तन नाम जप, उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारी प्रीति हो जाएगी प्रिया प्रीतम में। बोले बहुत कठिन है, इसमें भी मन नहीं लगता। तो फिर ऐसा करो, जो वृंदावन वासी विरक्त जन, उनको भोजन कराओ, उनके वस्त्र की व्यवस्था करो, उनके वास की व्यवस्था करो, उनके वास की सुविधा दो। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादि भी, वस्त्र और वास आदि की व्यवस्था, भोजन, भोजनाच्छादन की व्यवस्था। तो बोले वास ही तू स्वयं ही तरते, वो स्वयं तर जाएगा। और दो तो यत तारेत, और दो को तार देगा, आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी, उनको भी तार देगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासको, त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रीरतिम प्राप्नोत्यनायासतः। अनायास उसे प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी, जो वृंदावन वासियों से प्रीति करते हैं। पूज्य श्री मथुरा दास जी के वचन, बहुत बड़े महापुरुष थे। वो कहते थे कि ए जी, हम तुमको एक गुप्त बात बताएं, तुम किसी वृंदावन वासी से ऐसा प्रेम कर लो कि वो तुम्हारी याद करे। वो भगत नहीं आया, बस जान लो कि प्रिया प्रीतम जरूर तुम पर रीझ जाएंगे। कोई यहां का वासी तुम्हारी याद कर ले। अब ऐसे नहीं कि हमारी याद कर लेना, ऐसे आचरण करो कि वो तुम्हारी याद करे। ऐसी प्रियता बढ़ाओ कि वो तुम्हें अपना कहे। अच्छा, बहुत दिनों बाद आप दर्शन दिए, कई बार याद आया, आपकी स्मृति आई। अहो भाग्य, धाम में बैठकर भजन करने वाले आपकी याद करें। ये पूज्य मथुरा दास जी कहते थे, तुम ऐसा अपनापन करो किसी वृंदावन वासी रसिक से कि वो तुम्हारी एकांत में सेवा का स्मरण करके याद करे। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भजन पद्धति, तुम्हारा अपनापन, वो एकांत में तुम्हें याद करे। तो कह रहे, प्रेमानंद रसात्म धामन परे वृंदावने वासकस्त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रिय रतिम। आश्चर्य की बात, प्रियाजू के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा इन वृंदावन वासियों की सेवा से। और कहते प्राप्नोत्य अनायासता, इसके लिए तुम्हें कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, अनायास प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जनसंग भीतान। पर सेवक जो निष्किंचन है, अकिंचन महापुरुष, जो प्रियालाल के अनुराग में रंगे हुए हैं, उन्हीं को निष्किंचन कहा गया है। प्रियालाल के सिवा जिनका कोई नहीं है।
ऐसे कृष्ण रसे निमग्नान, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न है, ऐसे की सेवा से प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त होता है। ध्यान रखो, छल कपट का भी बहुत राज्य है। यही पास में ही राजा था कंस, कहीं दूर नहीं था। तो अगर कृष्ण की नगरी है तो पास में कंस की भी नगरी है, उसका भी प्रभाव होता। जैसे आपने 100 रुपया दिया और उस 100 रुपये का किसी ने मदिरा पान किया, जिसको दिया, अब वो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत धन देने के लिए पात्रता की अत्यंत आवश्यकता है। बिना पात्र के धन मत दीजिएगा। भोजन के लिए पात्र और वस्त्र के लिए, इसके लिए नहीं सोचना। जैसे कोई ठंडी में कांप रहा है तो पात्रता नहीं देख रही, भोजन भूखा है उस पवा दो, पात्रता नहीं देखनी। हमारे सामने भोजन पाओ बैठ के, हम तुम्हें जितना पाओगे पवा देंगे। सर्दी है, ये लो कपड़े ओढ़ लो, ठीक है। लेकिन जब रुपया देने की बात आवे तो बहुत होश में देना चाहिए कि उस रुपये का क्या करेगा। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान, बहुत छल है। कोई बिरला, सैकड़ों में कोई बिरला एक ऐसा जो भगवान के मार्ग में विशुद्ध चलना चाहता, नहीं तो ये माया ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती कि वेश का दुरुपयोग और नौटंकी। अगर हम ऐसे को अर्थ देते हैं, ऐसी की व्यवस्था करते हैं, तो हम भी पाप के भागी होते हैं। इसलिए पात्र देख करके, ऐसा नहीं कि मनमानी, पात्र देख करके। भगवान के निज जनों के द्वारा कभी अभद्र व्यवहार नहीं हो सकता, ये बिल्कुल दिमाग में लिख लो। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में तृण नहीं जमता, ऐसे संत के हृदय में अभद्र भाव नहीं आ सकता। भूल न देह कुमारग पाऊं, ये जो जीने के लिए इस वेश को स्वीकार कर लेते हैं, उन बहुत हानि हो जाती है। क्योंकि उनका उद्देश्य केवल रसेंद्री जनेंद्री इंद्रियों का भोग होता है, और बहुत बुरी तरह उपहास करते हैं इस वेश का। इसलिए यहां जहां सेवा की बात आई है, वहां एक शब्द और आ गया है, निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान। जो अकिंचन है, जिनका प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई लक्ष्य ही नहीं है, श्री कृष्ण रसे निमग्नान, जो श्रृंगार रस महामाधुर्य रस वृंदावन का उसमें मगन है, ऐसों की सेवा बहुत सोच समझ के। ऐसा कहीं तुम्हारा कदम ना हो कि इस वेश से ही घृणा हो जाए, क्योंकि बहुत विचित्र खेल है। यहां समझ पाना बड़ा मुश्किल, बड़े बड़े धोखे में हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप और रूप न शोभित प्रीति बिनु, और भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। सेवक जी कह रहे ऐसा स्वरूप है दर्शन का बाहरी, महापुरुषों के वचनों पर स्थित। हम बहुत सोच समझ कर संग करें, बहुत सोच समझ कर सेवा करें। श्री कृष्ण रसे निमग्नान, यहां धोखा नहीं है। जहां भगवत भक्ति है, जहां भगवत प्रेम है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान की प्रधानता रखने वाला मांग नहीं रख सकता, ये पक्की बात है। रोटी के सिवा, रोटी की मांग की हर संप्रदाय के आचार्यों ने अनुमति दी। भगवान शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के, उन्होंने कहा भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह भिक्षान्न से उदर पोषण। हमारे भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनोनो सांझ सवेरो, अन्यथा नहीं। ये धान की लोलुपता और श्री कृष्ण रस निमग्न, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बोले ठाकुर सेवा के लिए चाहिए, कब आदेश किया ठाकुर जी ने कि हमारे लिए तुम धन मांग करके लाओ? वो तो कह रहे मये मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। है तुम्हारे पास तो चढ़ाओ, नहीं है तो एक अशोक का पत्ता लो और ऐसे लगा लो, सोने के मुकुट से भी बढ़कर ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। समझने का विषय। कहीं अपने सत्संग में दान पुण्य की वार्ता नहीं होती,
इसमें श्लोक आया, इसलिए उसको एकदम प्रकाशित करके कि हमें कहां। ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं ये तर्क करते रहते हैं, इनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में स्थापन करने की चेष्टा करेंगे, बचो इनसे। मेरी उन्माद भरी बात सुन लो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रेमोन्माद में कर रहा हूं। सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वान और महान प्रेमी है, कि मैं ऐसी साधारण भाषा नहीं बोल रहा हूं, प्रेमोन्माद में बोल रहा हूं। अस्माकंतु ज्वलैकोन्मद विमल रस, अत्यंत उज्जवल प्रेम रस जो उन्माद प्रकट करने वाला है, उसमें स्थित होकर बोल रहा हूं कि तुम शास्त्र समुदाय जिन साधनों की व्यवस्था करते हैं, प्रणाम करो, समय नहीं है। लोगों की जिनकी बहुत भटकने की इच्छा है उनको भटकने दो। ये जो तर्क करते हैं, क्या है वृंदावन में? बोले अल्पज्ञ हैं, इनकी बात मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठा लेंगे, तुम्हें नहीं सुनना है। मेरी उन्मद विमल रसमय प्रेम पीयूष वाणी को सुनो, अमृतमयी। श्री राधा माधव यहां विराजमान है, देख रहे हैं श्रीपाद। ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो। कल बहुत अच्छा लगा, एक संत भगवान पधारे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के 108 मंदिर का निर्माण का बहुत बड़ा उनका, और उसके वो अधिकारी हैं, तो ऐसा, तो उनका सबसे सार बात जो मुझे रुलाती है, प्रेम विह्वल कर देती है, वो है आपके द्वारा जो राधा नाम दिया गया है। मैं ऐसे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, पर जब हमने देखा कि मेरे श्री कृष्ण राधा राधा रट रहे हैं और बाबा वही कह रहे हैं, बिक गया, बस बिक गया राधा राधा एकदम। ये बात इस बात से ले कि इस बात से कि श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तभी राधा नाम में प्रीति होती है। लाल रंगीलो गाइए, हमारा सिद्धांत है रसवाणी का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। सब शास्त्रों का सार, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। बड़े वो कृपा पात्र हैं महापुरुष, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको राधा नाम में अनन्य आसक्ति हो गई है। श्री कृष्ण तो पीछे पीछे डोलेंगे, आप कहोगे ऐसा कैसे? राधा राधा जपो, आपको खुद अनुभव में आने लगेगा, खुद अनुभव में आने लगे। ये इस समय वो अमृत आप पी रहे हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, जो वृंदावन की भूमि के सिवा अन्यत्र ये कहीं नहीं प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई कहीं भी प्राप्त करे तो वृंदावन का ही कोई रजकण का सेवी, वहीं से राधा राधा मिलेगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र है तो यहीं से है। यहां की वायु में राधा राधा है, यहां के पत्ते पत्ते में राधा राधा है। और श्री जी की सेवा के लिए अभी 42 लीला में आप सुन रहे थे कि हे प्रियाजू मेरी एक विनय सुन लो, हा 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 खाऊं। अर्थात यदि आप विनय मानोगी तो ही मुझे वो प्राप्त हो सकता है, ना कर दोगी तो मेरी जो मनोवांछा है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं। क्या आप अपने सेवा में मुझे रख लो,
आज मुझे सेवा प्रदान करो। ये बाहर कहीं आप पढ़ेंगे, बाहर कहीं सुनेंगे? ये महल है प्रियाजू का, और यहां जो महल की टहल में है वो सब देख रहे हैं। यहां श्रीपाद को जो रस मिला, बड़े मर्मज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञान समुद्र काशी में वास करने वाले अद्भुत विद्वान, अद्भुत वेदांती। जब इनको ये रस मिला वृंदावन का, तब ये कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, यत्तद वलगंतु शास्त्रण्यो जनतया गृह्यताम यत्तदेव। शास्त्र में बहुत से साधन मार्ग वर्णन किए गए हैं, नमस्कार। जो उनको करना चाहते हैं, बहुत समय व्यतीत करना चाहते, करने दो। स्वम स्वम यत्तन मत्तम स्थापयतु। अपने अपने सब मत तुम्हारी बुद्धि में बैठालने की कोशिश करेंगे, लेकिन लघुमति तर्क मात्र प्रवीण, वो छोटी बुद्धि तर्क के द्वारा वो आपको सिद्ध करेंगे कि वृंदावन ही सब कुछ नहीं है। बात समझना, बहुत ये सूक्ष्म विषय है। अस्माकंतु ज्वलैकोन मद विमल रस प्रेम पीयूष। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वेदातीत स्थिति में बैठ के बोल रहा हूं। वेदातीत स्थिति अवच्छिन्न अनुरागम लभते, उस प्रेम पीयूष से बात कर रहा हूं, उन्मत्त होकर के कि सब तज वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा रट, देख तुझे क्या प्राप्त होता है। अब पैसा तो लगा नहीं, इसलिए इसमें कीमत समझ में नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। उपनिषद में जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता, पढ़ के देखना उपनिषदों को, 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा करवाई, व्रत आदि के द्वारा तप कराते हुए। छांदोग्य उपनिषद की बात कह रहा हूं। फिर उसमें बोल दिया तुम मन नहीं हो, चिंतन करो। 12 वर्ष के तप के बाद एक शब्द ब्रह्म ऋषि बोला कि तुम मन नहीं हो। फिर 12 वर्ष साधन, तुम प्राण नहीं हो। अपने आप अनुभव हो गया मैं कौन हूं, वो बताना नहीं पड़ा। नहीं 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 तो जो है वो। अब यहां 5 मिनट में वो रस की बात सुनने को मिली जो अत्यंत गूढ़ है। तो आपको लग रहा है ऐसी तो रोज बातें होती रहती, प्रवचन की इस कान से सुना निकाल दिया। बहुत कठिन करके मिले, बहुत कष्ट से मिले तो उसका मात होता है। प्राणी की ऐसी कुछ सोच है, सहज में तो उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कीमत लगा के मिले, कष्ट सह के मिले, तब उसको लगता है पता है ऐसे थोड़ी बात सुनने को मिलती, इतने लाख देना पड़ा, इतने दिन, तब अरे बोले सालों नंबर लगाने के बाद तब तो उसको लगता है कीमती है। और सहज में ऐसे गली चलते मिल जाए अमूल्य बात तो उसको समझ में नहीं आती। श्रीपाद कह रहे हैं मैं प्रेम में उन्मत्त होकर बोल रहा हूं कि आपको भी प्रेम में उन्मत्त कर देगा। श्री राधा विहार वन वृंदावन का आश्रय या वास दोनों में बराबरी है। यदि ठीक से आश्रय हो गया तो वास का ही फल मिलता है। और राधा राधा राधा, अब ये छोड़कर कहीं भी अन्य आश्रय मत लो। ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी सामर्थ्य है। राधा राधा पुकारो, अलवेली सरकार करुणामयी स्वामिनी जिनके अधीन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है। चाहे मोक्ष चाहना, चाहे परम पद प्रेम जो चाहना, सब पूर्ण हो जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी किसी भी चेष्टा से आप अनुमान केवल अपनी बुद्धि के बल के अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति को नहीं जान सकते हैं। केवल विद्वान भक्त को जान जाए असंभव, कि बहुत शास्त्रों का पढ़ा हुआ है तो भक्त को जान जाए। भगवान जानते हैं या भक्त जना दे जिसको, जैसे भगवान के लिए सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें